क्या ब्रेसेस लगवाने के बाद हम अपनी फेवरेट चीज़ें दोबारा कभी नहीं खा पाते? क्या 20 से 25 साल की उम्र के बाद ब्रेसेस लगाना बेकार है? और क्या ब्रेसेस लगाने के बाद हमारा फेस और भी ज़्यादा बेकार दिखने लगता है? इंटरनेट पे और यूट्यूब पे ब्रेसेस से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसमें से दी गई जानकारी बहुत सारी वीडियोस में गलत है। तो आज हम कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो ब्रेसेस लगाने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट। क्या ब्रेसेस लगाने की एक उम्र होती है और उस उम्र के बाद ब्रेसेस लगाने का कोई मतलब नहीं रहता? ये बात एक मिथ है। बहुत सारे लोगों को अभी यही लगता है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो है वो स्कूल में जाने वाले बच्चे या फिर टीनेजर्स ही लगाते हैं। अगर आपकी उम्र 22 से 23 साल हो चुकी है तो ब्रेसेस लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असलियत ये है कि अगर आपके दांत और मसूड़े हेल्दी हैं, चाहे आपका एज 30 हो या 35 हो, अगर आपका दांत और आपके गम्स बिल्कुल हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी एज में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। ब्रेसेस लगवाने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी एक मिथ है। असलियत कुछ ऐसा है कि जब आपके ब्रेसेस लगाए जाते हैं, ब्रेसेस लगाते वक्त वो सिर्फ ब्रैकेट्स को चिपकाते हैं। ब्रैकेट्स जब चिपकाते हैं तब कोई दर्द नहीं होता है। मतलब बहुत लोग ऐसा मानते हैं और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने देखा है ब्रेसेस जिन लोग लगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उन लोग रो देते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ ये बात, ठीक है, पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि ब्रेसेस लगाते वक्त ही आपको दर्द शुरू हो जाए और आप उसे सह भी ना पाओ। जब आपके फर्स्ट मंथ ब्रैकेट्स लगते हैं और उसमें तार लगाए जाते हैं, उसमें कोई पेन नहीं होता। फर्स्ट मंथ में बिल्कुल पेन नहीं होता है। सेकेंड मंथ जब आप टाइटनिंग के लिए जाएंगे, वायर को टाइट किया जाएगा, उसके वायर को टाइट करने के बाद, कसने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और 1 से 2 घंटे बाद थोड़ा हल्का हल्का पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके दांत मूव करने लगते हैं, अपने सही जगह में जाने लगते हैं, तो आपके दांतों में पेन स्टार्ट होता है, जो कि पेन किलर खाने के बाद ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दर्द हो रहा है मतलब उसको आप सह भी ना पाओ और उसका कुछ इलाज भी ना हो, ठीक है। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट शुरू होते ही अब ज़िंदगी में सारा टेस्टी खाना खाना ख़त्म। ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही 1 से 2 साल तक आप कुछ भी खा पी नहीं सकते। ये बात बिल्कुल भी गलत है। आप टोटली हर चीज़ खा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को स्किप करके जो कि आपके ब्रैकेट्स को तोड़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जिससे हमारे ब्रैकेट्स को नुकसान हो और दांतों का पेन जो है वो बढ़ जाए। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद आपका फेस और भी ज़्यादा ख़राब दिखने लगता है, फेस का शेप और भी ज़्यादा बेकार हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद हमारा फेस जो है और भी बेकार दिखने लगता है, जैसे पहले था उससे भी बेकार दिखने लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है दोस्तों। क्योंकि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट से आपके दांत और फेस ख़राब नहीं होते बल्कि परफेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके सामने के दांत बाहर हो तो वो उन्हें अंदर करता है, जिससे आपके लिप्स और जॉ लाइन फिक्स हो जाती है। हालांकि जब आपकी ट्रीटमेंट चलती रहती है तब आपके फेस का शेप वगैरह थोड़ा बदला हुआ रहता है। किसी का फेस थोड़ा ज़्यादा चिपटा दिखने लगता है, किसी का फेस थोड़ा अजीब दिखने लगता है। वो सिर्फ ट्रीटमेंट के दौरान ही दिखता है, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद नहीं। कई लोग अपना ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं कि उनका फेस कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होता है, कुछ भी रीज़न हो, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जब आप करवाते हो तो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को कभी भी आप बीच में स्किप ना करें और बीच में ही उसे छोड़ के ना जाए, जिससे आपके दांत पुराने शेप में वापस आ जाएंगे और उससे भी ज़्यादा बेकार लगने लगेंगे। और इस पर गलती ब्रेसेस के ट्रीटमेंट पे नहीं, आपकी खुद की लापरवाही से हो गई। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने वाले हो या करवाना चाहते हो तो हर चीज़ सोच समझ के करें। दांतों में मेटल ब्रेसेस लगने के बाद मेटल डिटेक्टर बजने लगते हैं। बहुत लोगों का मानना ये होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे या फिर एयरपोर्ट में जाएंगे, जब हमारा मेटल डिटेक्टर की चेकिंग होगी तो हमारे ब्रेसेस जो है वो बजने लगेगा। ये बहुत ज़्यादा फिल्मी झूठ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे ब्रेसेस में जो मेटल का यूज़ होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है। मेटल डिटेक्टर में अगर चेकिंग होता है
तो ब्रेसेस के कारण से लाइट नहीं बचते हैं। आपको एयरपोर्ट के चेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जो चेकिंग होती है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ों को लेके आप लोग टेंशन मत लो। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसे मिथ्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रेसेस लगवाने वाले हो तो इन सारी बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे से ऑर्थोडेंटिस्ट के पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, वो सारी गाइडेंस आपको दे देंगे। और अगर अब भी ब्रेसेस से जुड़ी हुई कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।